दोस्तों मेरे YouTube चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो लेसन मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो 10th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसका नाम है मकबरा माझा मनातला। मतलब मकबरा मेरे दिल का, मुसन्निफ़ के दिल में ये मकबरा है। मकबरे से बहुत मोहब्बत है मुसन्निफ़ को। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस लेसन के मुसन्निफ़ यूमा पठान साहब है, डॉक्टर यूमा पठान। बहुत एक मशहूर मैं कह सकता हूँ कि मुसन्निफ़, बहुत मतलब इन्होंने नाम किया है मराठी लेखन में, मराठी साहित्य में बहुत इनका नाम है। तो चलिए सबसे पहले हम लेसन के लिए शुरुआत करेंगे। और तो लेसन के लिए शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मतलब हम बीबी के मकबरे के ताल्लुक़ से मतलब मालूमात हासिल करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हमारे महाराष्ट्र का नक्शा है और महाराष्ट्र के नक्शे में आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो कि ये जो है ब्लू कलर का निशान यहाँ पर आया हुआ है। और ये बहुत ही मतलब मशहूर शहर औरंगाबाद शहर है महाराष्ट्र का, और तालीमी लिहाज से भी बहुत अहम, तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम शहर। और इस शहर की एक ख़ास बात जो सयाहों को मैं तो ये कहूँगा कि इंटरनेशनल सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। मतलब दूर दराज मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और वो बहुत ही अहम जो है तारीख़ी मकाम, और वो है बीबी का मकबरा। और हमारा लेसन भी इसी से ताल्लुक़ रखता है, बीबी के मकबरे से ताल्लुक़ रखता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं बीबी के मकबरे के बारे में। बीबी का मकबरा यहाँ जो है इसे बनाया गया औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ की याद में बनाया, जिनका नाम था दिलराज बेगम। सन 1651 से लेकर 1661 तक जो है इसका काम चला। तकरीबन 10 सालों में ये मुकम्मल हुआ और बाद में जो है इसे नाम दिया गया द टॉम्ब ऑफ राबिया दुर्रानी के नाम से जो है ये मशहूर है। बीबी का मकबरा भी लोग इसे कहते हैं। तो बहुत ही एक अहम शहर, और इसी के ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ अपने ख़यालात बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है, चलिए हम लोग सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हमारे लेखक, बहुत ही मशहूर लेखक यूमा पठान। आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी तस्वीर मौजूद है, यूमा पठान, डॉक्टर यूमा पठान। और इनके बारे में हम जानते हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यिक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी वक्ते, पुणे येथे 1990 साली भरलेल्या 53व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे। भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस नारायणकृत शल्यपर्व, गोपालदासकृत शुकदेव चरित्र, महानुभव साहित्य संशोधक खंड 1 इत्यादि संशोधन पर संपादित ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, शोधणी, अजून आठवतं इत्यादी लेख संग्रह, अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली आहे। मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखांच्या, ताम्रपटांचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे। देखा आपने मुसन्निफ़ ने कितनी सारी किताबें लिखी है। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया हो, ऊपर आप देखेंगे पूरी एक लाइन है कि सुप्रसिद्ध साहित्यिक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी वक्ते। ये इनकी क्वालिटीज़ है मुसन्निफ़ की। तो ये क्या है, तो हम लोग उर्दू में जानेंगे कि मारूफ मुसन्निफ़ मतलब सुप्रसिद्ध साहित्यिक, मारूफ मुसन्निफ़, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक मतलब संत अदब का गहरा मुताला करने वाले, बहुत गहरा मुताला किया इन्होंने संत साहित्य का। और यहाँ पर और एक लफ्ज़ है और वो है व्यासंगी वक्ते, जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं पुरजोश मुकर्रिर। एक ऐसा मुकर्रिर जो अपनी तकरीर के ज़रिए जो है लोगों के दिलों पर राज करता है, एक ऐसा मुकर्रिर हमारे यूमा पठान साहब। तो मुझे यकीन है कि इनका लिखा हुआ लेसन पढ़ने में हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लेसन के ताल्लुक़ से कि यूमा पठान साहब ने इस बीबी के मकबरे के ताल्लुक़ से क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। तसेच मकबऱ्याचे विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखांच्या क्षणांचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे। इस सबक में जो है मुसन्निफ़ ने बीबी का मकबरा और खुद अपने आप के बारे में कहा है कि हम दोनों जो है जीवा भावाचे मतलब बहुत ही गहरे, आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और हमारी दोस्ती का जिक्र मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने यहाँ पर किया है। आगे मुसन्निफ़ कहता है कि मकबरा जो है वो बहुत ही विलोभनीय मतलब बहुत ही खूबसूरत मकबरा है, उसका जिक्र मुसन्निफ़ ने यहाँ किया है। आपस के दो दोस्तों में जैसे सुख दुख शेयर किया जाता है, कुछ अच्छी बात हुई, कुछ बुरी बात हुई तो दोस्तों से शेयर की जाती है, वैसे ही कुछ वाक़यात जो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने आपस में मतलब उसको दोस्त बना लिया है मकबरे को, और आपस के जो है मामलात यहाँ पर शेयर किए। और मुसन्निफ़ ने यह भी कहा है कि मेरे सुख दुख, मेरी ज़िंदगी में आने वाले
खुशी के औकात, मेरी ज़िंदगी में आने वाले दुखों के औकात, इन सब का जो है साक्षीदार, मतलब इन सब का कहीं ना कहीं गवाह जो है, इन सब का कहीं ना कहीं शाहिद जो है ये मकबरा है। इस तरह से मुसन्निफ़ ने यहाँ पर जिक्र किया है। चलिए हम लोग बाकायदा लेसन के लिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है लेसन में। 25-30 वर्षे झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही। खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो, मकबरा माझ्याकडे नि मी मकबऱ्याकडे। जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो। माझी नि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मला ठाऊक आहे, कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही नि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नहीं। कुछ नए अल्फाज इस पैसेज में आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से नए अल्फाज है। शब्दार्थ हम मराठी में कहते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है नी, उसके बाद में कंटाळा, उसके बाद में आ रहा है जीवा भावाचे, उसके बाद में आ रहा है स्नेही, और उसके बाद में ठाऊक, और आखिर में हम देखेंगे करमत। अब मतलब जानने की कोशिश करेंगे। नी का मतलब होता है आनी, उर्दू में हम कहेंगे और। कंटाळा का मतलब होता है वेट, उकताहट महसूस होना। जीवा भावाचे मतलब जीवलक, प्रिय, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं बहुत ही अजीज। उसी तरह से एक और लफ्ज़ आया है स्नेही। स्नेही का मतलब होता है मित्र, सखा, हम उर्दू में कहेंगे दोस्त। ठाऊक का मतलब होता है माहित, मराठी में, उर्दू में हम कहेंगे मालूम। करमने मतलब आनंद घालवीने, और उर्दू में हम कह सकते हैं तफरीह करना या खुशी मनाना। तो ये कुछ नए अल्फाज है। अब हम उर्दू में इसका तर्जुमा जानने की कोशिश करेंगे। 25-30 वर्षे झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं। मुसन्निफ कहता है 25 से 30 वर्षों का जो है वक्त गुजर गया, लेकिन बीबी के मकबरे को मेरा और मुझे बीबी के मकबरे का कभी जो है वो कभी आपस में हम दोनों को एक दूसरे की उकताहट महसूस नहीं हुई। खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो, सच पूछो तो हम रोज एक दूसरे को देखते हैं। मकबरा माझ्याकडे नि मी मकबऱ्याकडे, मकबरा मेरी तरफ देखता है और मैं मकबरे की तरफ देखता हूँ। जीवा भावाचे दोन स्नेही जसे एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो। जीवा भावाचे मतलब बहुत ही अजीज दोस्त जिस तरह से एक दूसरे को मिलते हैं, उस तरह से हम रोज़ाना एक दूसरे की मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। माझी नि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मलाच ठाऊक आहे। मुसन्निफ कहता है कि मेरी और उसकी दोस्ती सिर्फ मुझे और उसे ही पता है, और किसी को इस दोस्ती के बारे में पता नहीं है। अभी मुसन्निफ क्या कर रहा है, हम लोगों से बयान कर रहा है, हम लोगों से कह रहा है कि हमारी दोस्ती कैसी है। कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही नि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही। मुसन्निफ कहता है क्योंकि मुझसे मुलाकात किए बगैर उसे चैन नहीं आता और उससे मुलाकात किए बगैर मुझे चैन नहीं आता। जैसे दो दोस्तों में होता है कि आपस में मुलाकात किए बगैर जो है आपस में मिले बगैर एक दूसरे को जो है बेकरारी होती है, वो मुलाकात ना हो तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से मुसन्निफ कहता है कि मकबरे से मिले बगैर मुझे चैन नहीं आता और मुझसे मिले बगैर जो है मकबरे को चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। माझी विद्यापीठाला जायची वाट मुळी मकबऱ्यावरून गेली आहे। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात। मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाळते। तिथल्या अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं, मग स्कूटर नेणंच अशक्य होतं। अशा दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो, पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसं कावरबावरं होतं। नए अल्फाज शब्दार्थ देखेंगे हम कौन से। फेसाळताना, चिखलाळते, अरुंद, आर्च, अजिंठा आर्च वहाँ पर लिखा हुआ है, कावरा बावरा आप अंडरलाइन होते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मतलब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फेसाळने मतलब फेसाळने युक्त मतलब फेस से भरा हुआ पानी। जैसे हम देखते हैं कि पानी जब बहुत ज़ोरदार बहता है, वज़ू खाने में हम देखते हैं कभी कभी हम चले जाए तो वज़ू करते वक्त जो पानी हम कभी नल खोलते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह पानी आता है।
हम कहते हैं फेस भरा हुआ पानी है, तो उस तरह से, या फिर कभी नदी बहती है तो हमने देखा है कि नदी बहते हुए जो बहुत ज़्यादा जब बहाव होता है तो ऊपर जो है नदी के पानी के ऊपर हमको पानी का फेस नज़र आता है, तो हम उसे कहते हैं फेसाड़ने, मतलब फेसाड़ने युक्त फेस के साथ पानी। चिखड़ाड़ने मतलब चिखलाने, माखने मतलब कीचड़ से भरा हुआ होना, और अरुंद मतलब चिंचोड़े, जिसको हम कहते हैं तंग, मतलब तंग है, ये फैला हुआ और ये तंग। तो अरुंद का मतलब होता है तंग, रुंद का मतलब फैला हुआ। और कुछ अल्फाज है यहाँ पर जिसमें हम देखेंगे। आर्च मतलब कमान, कमानदार बांधकाम, इस तरह से जो बांधकाम किया होता है, इस तरह से कमान बनी हुई। तीर और कमान आपने देखा है, तो कमान बनी हुई जो होती है उस तरह से कमान या मेहराब नुमा बांधकाम हम जिसे कह सकते हैं। कावरा बावरा मतलब भय, राग यानी चकित झालेला, बहुत ज़्यादा खौफज़दा, सहमा हुआ जिसको हम कह सकते हैं। तो अब मतलब जानने की हम कोशिश करेंगे। मुसन्निफ कहता है कि मेरा यूनिवर्सिटी से जाने का रास्ता मकबरे से ही होकर गुजरता है, और साल में 2-4 मरतबा ज़ोरों की बारिश हुई कि मकई गेट से बड़े पैमाने पर निचली सतह से बहते हुए पानी का झाग दिखाई देता है, जिसके बारे में मैं अभी कहा फेसाड़ने। और मकई गेट के पुल के पास जो है वो रेलिंग पर बच्चे और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस वक्त मकबरे से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता कीचड़ से लथपथ हो जाता है। वहाँ के तंग पुल से पानी बहने लगता है, स्कूटर आगे ले जाना नामुमकिन हो जाता है। इन दिनों मैं मकई गेट से मकबरे की नज़र बचाकर जयसिंहपुरे के साथ यूनिवर्सिटी के वसी अजंता आर्च, जिसको हम कहते हैं, मैंने कहा आर्च का मतलब होता है मेहराब नुमा जो है वो गेट बना हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर अजंता आर्च की तरफ जो है मुड़ जाता हूँ। लेकिन इसमें से गुजरते हुए मेरा दिल कुछ उलझन में पड़ जाता है। कावरा बावरा होता मतलब कुछ उलझन में पड़ जाता है। थोडंसं अपराध्यासारखं वाटायला वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, काल दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल, दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल, आपण काल काय काय केलं ते ऐकायला त्याचे मिरार आसुसलेले असतील, त्याची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल, त्याच्या तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, आज मी का आलो नाही या विचारानं त्याचं मनही गलबलून गेलं असेल। यहाँ पे कुछ नए अल्फाज हम देखेंगे, देखिए अंडरलाइन हो रहे। अपराधासारखं, उत्सुक, आसुसलेले, बारादरी, साथ घालत असेल, तेजस्वी, नितळाईचे, मनही गलबलून गेले असेल। ये जो है मराठी में हम लोग जिसको कहते हैं वाक्य प्रचार है। तो अब चलिए मतलब जानने की कोशिश करते हैं। अपराधी, अपराधी का मतलब होता है दोषी, गुनाहगार, हम लोग उर्दू में भी उसे गुनाहगार कहते हैं। उत्सुक का मतलब होता है आतुर, बेचैन। आसूस ले ले, इसका मतलब भी है बेचैन होता है, बेकरार। और बारादरी समुद्राचा भाग, जिसको कहते हैं समंदरी हिस्सा। और आगे कुछ अल्फाज है जिसमें साथ घालने, उर्दू में मराठी में कहेंगे हाक मारने, साथ घालने, हाक मारने, आवाज़ लगाना। तेजस्वी, तेजोमय, दैदीप्यमान, चकचकित, चमकदार या मुनव्वर कह सकते हैं जिसे। नितळाई, नितळपणा मतलब मुलायमपन। मन गलबलने, घाबरून जाने, गोंधळून जाने मतलब घबरा जाना। अब यहाँ पर मतलब जानने की कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ का। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ ने क्या कहा है। इससे पहले मुसन्निफ ने कहा कि मुझे अपने आप में जो है मैं उलझन में पड़ जाता हूँ, मामूली सा गुनहगार की मानिंद महसूस करने लगता हूँ। और मुसन्निफ कहता है कि मुझे महसूस होता है कि मकबरा आज मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, दिन भर में क्या क्या हुआ होगा वो बताने के लिए बेचैन होगा, वो दिन भर में दुनिया के कौन कौन से ममालिक से मुसाफिर आए ये बताने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ होगा, हमने कल क्या क्या किया ये सुनने के लिए भी वो मीनार जो है बेकरार होंगे, इसकी बारादरी मुझे आवाज़ लगा रही होगी, इसका चमकीला गुंबद और इसकी मुलायम आंखें मेरा इंतज़ार कर रही होगी, आज मैं क्यों नहीं आया ये सोच सोच कर इसका दिल भी उलझन में पड़ गया होगा। देखिए मुसन्निफ के लिखने का कमाल है कि एक बेजान चीज़ है बीबी का मकबरा, लेकिन लिखा कुछ इस तरह से है कि इसमें जान डालने की कोशिश की गई है। ऐसा लग रहा है कि मकबरे की और मुसन्निफ की दोस्ती बहुत गहरी है। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवण होत असतं।
खरं तर गेटमधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात. श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात. क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते नहावून निघतात. त्यांची कांठी तेजोमय झालेली असते. क्षणात पडणाऱ्या कोवळ्या उन्हानं ते तुकतुकीत दिसायला लागतात. त्यांच्यातून ओसंडणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतो. या झऱ्यांच्या तुषार माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात. दुरूनच निपट निरंजनांची समाधी त्या आसमंताला शुचितेची पवित्र्याची जणू साथ देत असते. विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्त्याची नागिण कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेत अतिथीगृहावरून निमलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपटत जात असते. मतलब जानने की कोशिश करेंगे. जहाँ पे कुछ नए अल्फाज आए हुए अंडरलाइन हो रहे आप देख सकते हो, तो मतलब इनका जानेंगे. उदास वर्ण, उदास वर्ण का मतलब होता है खिन्नपणे. हम उर्दू में कहेंगे उदास या दुखी होना. लव, लव मतलब कोवळे गवत नाजुक घास. गोजीरवाणे सुंदर देखना खूबसूरत. तुकतुकीत ताजा तवाना टवटवीत मतलब तरोताजा. ओसंडणारे भरपूर भरून वाहने मतलब उबल कर बहना. इसके अलावा और कुछ अल्फाज यहाँ पर आए हुए. कोश का मतलब होता है कोपरा कोना. आसमंत मतलब चोहो बाजू चारों बाजू से. शुचिता मतलब पावित्र्य पाकीजा. और अतिथिगृह पाहुण्यांच्या राहण्याची जागा जिसको हम मेहमानखाना भी उर्दू में कहते हैं. और वसतिगृह कहते हैं निवास स्थान को मतलब कयामगाह को. तो अब यहाँ पर मतलब जानने की कोशिश करते हैं इस पैराग्राफ का. मुसन्निफ कहता है कि ऐसे वक्त में मैं यूनिवर्सिटी के गेट से गुजरा तब मेरा दिल उदास हो रहा था. सच तो यह है कि गेट की ऊंचाई के सामने के पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे थे. श्रावण का जो महीना होता है, जो हिंदुओं का बहुत ही मुबारक महीना, जो अभी लेक्चर हमारा चल रहा है और अभी श्रावण का महीना चल रहा है, हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पाकीज़ा महीना होता है. उपवास किए जाते हैं इसमें. तो श्रावण के महीने के हरे नाजुक घास बहुत ही मतलब खूबसूरत लगने लगते हैं. एक लम्हे में गिरने वाली बारिश की धारों से वो नहा कर निकलते हैं. इनकी जिल्द चमकीली हो जाती है. एक लम्हे में गिरने वाली नाजुक धूप की किरणों से वो तरोताज़ा दिखने लगते हैं. मुसन्निफ कहता है कि इनमें बहने वाले पानी के झरने मैं हर साल मेरे दिल के कोने में किसी गहराई में जो है इसे छुपा कर रखता हूँ. और इस झरने के फव्वारे, मुसन्निफ कहता है कि मेरे दिल में हमेशा फलते फूलते रहते हैं. दूर से ही जो है निपट निरंजन, एक निपट निरंजन यहाँ पर नाम आया, आप देख सकते हो. वो एक साधु का नाम है. तो वो साधु की जो है समाधि है. वो समाधि को देखकर ऐसा लगता है कि वो मानो चारों सिमतों में जो है वो पाकीज़गी की आवाज़ लगा रही हो. मुसन्निफ कहता है कि यूनिवर्सिटी के गेट से चलना शुरू हुआ कि डामर की जो एक सड़क आती है वो नागिन की तरह, मतलब कभी जो है नागमोड़ी वड़न जिसको हम कहते हैं कि इस तरह से नागिन की तरह या सांप की तरह, मतलब जिसका जो है वो मोड़ होता है उस तरह. तो कभी सीधी होती है तो कभी टेढ़ी फिर मुड़ती है. और इस तरह से मेहमान खाने से बच्चों के हॉस्टल तक आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए जो है होकर जाती है. इस सड़क का जो है मुसन्निफ ने जिक्र किया है कि किस तरह का रास्ता है. चलिए हम आगे के पॅराग्राफ की तरफ चलते हैं. विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो. खरं तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो. त्याच्याकडे पाहायचं साहस मला होत नाही. खालच्या मानेनं मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत पण अभ्यासिकेत येताच समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. चलिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नए अल्फाज का जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला कला. कला कहते हैं कसब या कौशल्य को, फन या आर्ट भी जिसे कहा जाता है. अभ्यासिका का मतलब होता है अभ्यास करण्याची जागा, मतलब मुतालियागाह. साहस का मतलब होता है धैर्य हिम्मत. सस्मित मतलब हसरा हर्षित मुस्कुराता हुआ. स्मित के साथ मतलब मुस्कुराता हुआ. दत्त म्हणून उभा असणे मतलब अचानकपणे समोर येऊन उभा रहने, मतलब अचानक सामने आकर खड़ा हो जाना. मतलब इसका जानने की कोशिश करेंगे. महकमा साइंस को एक तरफ डालकर जब वो आर्ट फैकल्टी की इमारत की तरफ मतलब पलटती है सड़क,
इस वक्त मैं शेड में स्कूटर मुसन्निफ कहता है कि मैं रख देता हूँ और मेरा जो मुताला गाह है उसकी तरफ मैं आता हूँ। सच मानो तो शेड में स्कूटर रखते वक्त मकबरा मेरी आंखों के कोनों से मुझे दिखाई देता है। मतलब यहाँ से ऐसा मुसन्निफ को मालूम पड़ता है कि वो यहाँ से जो है मकबरे की तरफ देख रहा है। नज़र चुराने का काम इस वक्त चल रहा है। मुसन्निफ कहता है कि मुझे दिखाई देता है। इसी की तरफ मुसन्निफ कहता है कि मतलब इसकी तरफ मेरी देखने की हिम्मत नहीं होती। गर्दन नीचे झुकाकर मैं ब्रीफ केस हाथ में लेकर हिलाते हुए मेरी मुताला गाह में दाखिल होता हूँ। रास्ते में मिलने वाले मेरे तलबा से मुस्कुराते हुए सस्मित कहा गया है, मतलब मुस्कुराते हुए मुलाकात करता हूँ। लेकिन मुताला गाह में आते ही सामने की खिड़कियों से अचानक जैसे ही मकबरा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। दत्त बनु रुबारा ने मतलब अचानक सामने आकर खड़ा हो जाना। देखता हूँ तो जो है मकबरा मुझे सामने खिड़की से नजर आ रहा है। आगे बढ़ते चकवलंस ना आज मला तो मी थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? मग माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं? हो, पण नाही बिन नाही. तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचंच नव्हतं. नाही रे, तसं नाही. पण मी गयावया करत म्हणतो, मी तो पुन्हा दरडावून म्हणतो, पण नाही नि बिन नाही. तुला चुकवायचंच होतं, नक्कीच चुकवायचं होतं. आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा? मला कालचं सारं सांगायचं होतं नि तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपुराच्या वाटेनं. अब यहाँ पर देखेंगे नए अल्फाज कौन से आए हुए। गया वया करने, मराठी में हम कहेंगे विनवनी करने, या उर्दू में कह सकते हैं दरख्वास्त करना। अब देखो ये डायलॉग चल रहा है आपस में, मतलब दो दोस्त जिस तरह से एक दूसरे से शिकायत करते हैं ना, ऐसी शिकायतें चल रही। और तो मुसन्निफ आगे लिख रहा है कि चकमा दे दिया ना मुझे आज, मतलब मकबरा कह रहा है वो हूँ मैं। थोड़ा अगर रुक गया होता तो पुल पर का पानी जो है कम हो गया होता और मेरे ही रास्ते से जो है तुझे यूनिवर्सिटी जाना बहुत आसान हो गया होता। हाँ, लेकिन मुसन्निफ कहता है लेकिन नहीं और क्या नहीं, तुझे आज मुझे चकमा देना था, मुझसे मुलाकात ही नहीं करनी थी। नहीं, मुसन्निफ कहता है कि मैं गुजारिश करता हूँ, लेकिन वो जो है वो डांट कर कहता है लेकिन कुछ नहीं, तुझे चकमा देना था और यकीनन चकमा देना था। अब मुझसे तू उकता गया है ना, मुझे तुझसे कल की मुकम्मल बातें बयान करनी थी, कल क्या क्या हुआ, और तू सीधे आगरे से छुटकारा पाकर जयसिंहपुरा से होते हुए इस रास्ते से यहाँ पर आ गया। इस तरह से मतलब शिकायत वाला माहौल चल रहा है कि मुसन्निफ ने देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि बेजान चीज़ में जो है जान पैदा कर दी है, और मुसन्निफ कह रहा है कि देखिए ये मकबरा किस तरह से शिकायत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। आणि मग मकबरा खो खो करून हसू लागतो। मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हसतो, पण खूप हसून झाल्यावर तो मला म्हणतो असं नाही ह करायचं पुन्हा, आणि मीही त्याला म्हणतो असं नाही ह करायचं पुन्हा। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहेत, सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची आणि रात्रीची। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे आणि हिवाळेही मकबऱ्यानं पाहिले आहेत। अब यहाँ पर देखिए कुछ नए अल्फाज आए हैं। मनसोक्त का मतलब होता है स्वच्छंद स्वैर, मतलब मनचाहा। विस्तीर्ण का मतलब होता है अफाट, पसरलेले, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं वसी वारिस। मतलब जानने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ कहता है कि इसके बाद मकबरा जो है वो खो खो करके जो है हंसने लगता है, मतलब खी की हंसी आने लगती है, और मैं भी इसके साथ जो है दिल खोल कर हंसता हूँ। बहुत हंस लेने के बाद मकबरा कहता है कि बहुत हंस लेने के बाद मकबरा मुझसे कहता है कि ऐसा नहीं करना है अब दोबारा, और मैं भी इससे कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है अब दोबारा। मुसन्निफ कहता है कि मेरे मुताला गाह में एक बहुत बड़ी खिड़की है कांच की, उससे मैंने मकबरे की कई शक्लें देखी है, सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की। मेरी ज़िंदगी की धूप, बारिश और सर्दी भी मकबरे ने देखी है। आगे बढ़ते हैं। मुसन्निफ कहता है तासन तास मी महानुभव पोथांच्या सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपसवून बसे, तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रांवर शीतलतेचा शिकवाडा केला आहे। 13व्या शतकाच्या चोभा कवीच्या उखाहरणासारख्या अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे, त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत थकून रुतून जात, तेव्हा मकबराच्या मिनारांनीच
माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे, माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरलं आहे। अब यहाँ पर कुछ नए अल्फाज आए हैं, इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अंडरलाइन हो रहे हैं यहाँ पर, और अब मतलब जानेंगे। महानुभव एक पंथ, महात्मा जिसे कहते हैं एक फिरका या अजीम भी कहा जा सकता है। पोथी कहते हैं ग्रंथ को, पुस्तक को, किताब को। सांकेतिक लिपी विशिष्ट खुणा किंवा चिन्ह असलेली लिपी, मतलब मखसूस अलामात वाली लिखावट। शतक शंभराचा समुदाय, शेकडा मतलब जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं सदी, 100 साल। उखाहरणा काव्य संग्रहाचे नाव, नज्मों के एक मजमुए का नाम है। खोबणी कोरीव जागा, मतलब यहाँ पर मुराद है 2 अक्षरांच्या मधली जागा, मतलब कुरीदी हुई या 2 हरफों के दरमियान की जगह। चलिए इसका मतलब जानते हैं पैसेज का उर्दू में। मुसन्निफ कहता है कि घंटों में महानुभव फिरकों के किताबों के इशारती अलामात की लिखावट में अपना सर खपाता हुआ बैठता हूँ, तब मकबरे ने ही मेरी आंखों पर सर्द फवारा किया है। मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मेरी आंखों पर सर्द फवारा जो है ये मतलब उसको देखने से मुझे एक अजीब जो है वो मतलब खुशी मिलती है, मेरी आंखों को जो है ठंडक मिलती है। 13वीं सदी का शायर चोंभा के उखाहरणा जैसे शेरी मजमुए का जो है तबात का मज़ा जो है मुसन्निफ कहता है कि जिस वक्त मैंने लिया है, इस तन्हाई के लम्हों में मुसन्निफ कहता है कि मकबरा ही सिर्फ मेरा इस दिल खोल कर मज़ा लेने को दाद देता है। मराठवाड़ा के मराठी कदबे के कुरेदे हुए हरफों की खाली जगह में मेरी आंखें घंटों गिनती घसती है, थक कर गिर जाती है। तब मकबरों के मीनारे ने ही मेरी पीठ पर मोहब्बत का हाथ फेरा है। मेरे मुतालागाह के कांच की खिड़की से हाथ लंबा करके अपने नाजुक उंगलियों से इसने ही मुझे संवारा है, मतलब मकबरे ने ही मुझे संवारा है। देखिए मुसन्निफ जो है वो बहुत बड़े जो है लेखक है। वो कहते हैं कि जब मैं थक जाता हूँ, जब मतलब मुझे थकावट महसूस होने लगती है, ऐसे वक्त में मकबरे को देखने से एक अजीब चैन, सुकून, इत्मीनान जो है मुसन्निफ कहता है मुझे मिलता है। और मुझे महसूस होता है कि कांच की खिड़की से मेरे पीठ पर वो हाथ फेर रहा है और मुझे जो है वो सहमाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जो है संवारने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मला डिलीट मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, मला परदेशाची निमंत्रणं आली की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र आणि तारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत, ती पाकटं फोडून या बातम्या मी प्रथम कोणाला सांगत असे? काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला। मग मकबऱ्याचे मिनार मिस्किलपणे हसत डोलत त्याचं घुमट तारारून येई, माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढ़े। यहाँ पर देखिए कुछ नए अल्फाज हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन से नए अल्फाज है? शब्दार्थ में हम देखेंगे कि डिलीट पर आप देखेंगे अंडरलाइन हो रहा है। और डिलीट क्या है? तो डिलीट जो है वो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, मतलब उर्दू में हम कह सकते हैं कि अदब का डॉक्टर। एक बहुत ही मतलब ये जानी मानी डिग्री है और ये जो है मुसन्निफ ने हासिल की थी। तो अब मतलब जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस पैराग्राफ में जो है मुसन्निफ क्या कह रहा है। मुसन्निफ कहता है कि मेरी किताब को रियासती सतह पर अवार्ड मिला, मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, मिसाली टीचर कह के जो है मुझे सराहा गया, मेरी दाद दी गई, मुझे डिलीट का अवार्ड मिला, मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मैंने किया, कौमी मुअल्लिम कहकर जो है मुझे इज्जत दी गई, संत के अदब और गौर फिक्र जैसे मेरी किताब को अजीम अवार्ड से नवाजा गया, मुझे बैरून मुल्क की दावत मिली। ये बयान करने वाली खबरें और खत टेलीग्राम वगैरह जो कहता है कि मुसन्निफ कहता है कि मेरे टेबल पर आते थे, इन पॉकेटों को मतलब फाड़ कर ये खबर सबसे पहले मैं किसी को बताता हूँ तो वो कांच की खिड़की से मेरी तरफ टेक लगा कर देखने वाले मकबरे को। तो ये खुशी की खबर सुनकर जो है मकबरे के मीनार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे और वो डोलने लगते थे, और इसका मकबरे का जो गुंबद होता था वो भी बहुत ज़्यादा जो है खुशी के मारे जोश में आ जाता था। मुसन्निफ कहता है कि मेरी कामयाबी से मकबरे में भी जो है वो चमक दिखाई देने लगती थी, मतलब मकबरा खुश होता था और वो और ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा चमकदार हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिर का पॅराग्राफ, त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड न्हावून निघत असे, माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांना फार फार मोलाचं स्थान आहे। हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत, दडवून ठेवले आहेत। मकबऱ्याने जसं माझं सुख पाहिलं आहे तसंच दुःखही अनुभवलं आहे। गेली 25-30 वर्ष हा हसू आसूंचा खेळ अविरत चालला आहे, यापुढेही चालणार आहे। माझ्या मनातला मकबरा
माझ्याबरोबर युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील। अब नए अल्फाज का जो है मतलब जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन हो रहा है। स्नेहाल मतलब होता है प्रेमल, मोहब्बती या मुशफिक हम जिसे कहेंगे। दड़वने, दड़वने का अर्थ होता है छुपाना, अविरत, निरंतर या लगातार, युगानुयुग मतलब कित्येक युगापर्यंत। तो अब यहाँ पर हम लोग इस पैसेज का जो है मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि पैसेज में जो है क्या बताने की कोशिश की गई है मुसन्निफ ने। मुसन्निफ कहता है कि मकबरे की प्यार भरी नज़र, मुशफिक नज़र जो है उसकी नज़र की बारिश में मैं लगातार नहाता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में इन मोहब्बती लम्हों का मकाम बहुत मतलब ज़्यादा है, बहुत कीमती है। इन सारे लम्हों को मैंने मेरे दिल की गहराई में महफूज रखा है, छुपा कर रखा है। मकबरे ने जिस तरह मेरा सुख देखा है, इसी तरह मेरा दुख भी देखा है। मतलब मेरे खुशी का जो है, मेरे खुशी के लम्हे भी मुसन्निफ कहता है उसने देखे हैं मकबरे ने, और मेरे जो है दुखों को भी, मेरे गम के लम्हों को भी उसने देखा है। और मुसन्निफ आगे कहता है इन सारे लम्हों को मैंने मेरे दिल की गहराई में महफूज रखा है, छुपा कर रखा है। मुसन्निफ आगे कहता है कि गुजरे हुए 25-30 साल से ये हंसी और आंसुओं का खेल जो है वो लगातार जारी है। मतलब कभी सुख है, कभी दुख है, इसलिए यहाँ पर मुसन्निफ ने कहा है कि हंसी और आंसुओं का मतलब हंसू आंसुन सा यहाँ पर लिखा है, हंसी और आंसुओं का खेल जारी है। मतलब कभी ज़िंदगी में गम है, कभी खुशी है, तो ये चलता रहेगा ज़िंदगी में, इसके आगे भी चलेगा। और मुसन्निफ कहता है कि मेरे दिल का मकबरा मेरे साथ कई दूर तक इसी तरह सफ़र करने वाला है, सर्दी में भी, बारिश में भी और गर्मी में भी। तो डियर स्टूडेंट, ये लेसन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आप देखिए ये लेसन में असल में बीबी के मकबरे के ताल्लुक से मतलब एक मैंने कहा ना कि मुर्दा एक मुसन्निफ में एक अलग ताकत होती है कि वो मतलब मुर्दा चीज़ों को इसने मतलब यहाँ पर ज़िंदा कर रहा है। और ये मतलब किस तरह से उसका संवाद चल रहा है, आपसी बातचीत कैसी चल रही है, इसको मुसन्निफ ने यहाँ पर दिखाया। मुझे मतलब यकीन है कि ये लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी लफ्ज़ का मतलब आपको नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका मतलब मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से बहुत जल्द इस लेसन की एक्टिविटी के साथ मैं आप लोगों के साथ में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।